जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से CSIR नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि फिजिकल साइंस CSIR नेट में ऐसे कंसेप्ट जो हमारे फिजिक्स के हर एक यूनिट में रिपीट किए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे। जब भी आपका एग्जाम होता है तो आपके ये कंसेप्ट ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस रिपीट होता ही होता है। तो आज हम इस 5 मिनट की वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो हमारे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ के भी CSIR नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये वो कंसेप्ट हैं जब से हमारा CSIR नेट 2011 से लेकर के 2024 तक, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है ना, 2011 से लेकर के 2024 तक अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर यहाँ पर आपके मोस्ट रिपीटेड आपका जो है ये कंसेप्ट यहाँ पर रहा है। चाहे वो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हों, या फिर वो आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस हों, या फिर एटॉमॉल हो, या कोई भी पार्ट आपका हो, इन सभी के बारे में मैं वन बाय वन यहाँ पर रिपीट करूंगा। और इन सभी कंसेप्ट को मैंने प्रॉपर वे में लिखा हुआ है यार आप लोगों के लिए, तो आप इनको भी एग्जाम टाइम पर क्या कर सकते हैं, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस रक्षाबंधन पर टेक्स्ट बुक की तरफ से एक यहाँ पर सेल चल रही है जिसका नाम है सिलेक्शन का धागा। तो सिलेक्शन का धागा जो हमारी सेल है, यहाँ पर आपको 90% तक का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। और मेरे साथी, अगर आप यहाँ पर कूपन कोड कौशल यूज करते हो, अगर आप कौशल कूपन कोड यहां पर यूज करोगे तो आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी आपके लिए बेसिकली यहां पर दो कोर्सेज अभी लॉन्च हुए हैं, जिसमें आप CSIR नेट और सेट यानी कि दिसंबर 2024 वाले CSIR नेट के लिए आप लोग प्रिपरेशन यहां पर कर सकते हो। जो 41,999 का जो कोर्स है वो आपको मात्र 14,272 रुपए में मिलता है, वैलिड टिल एग्जाम डेट। और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पर भी आपको 45% का डिस्काउंट है और 35% का ऑफ आपको मिलेगा अगर आप लोग कौशल कूपन कोड यहाँ पर यूज करते हैं। 26,666 रुपए का जो कोर्स है वो आपको मात्र 10,290 रुपए में मिलेगा। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ये तभी संभव है जब आप कौशल कूपन कोड यूज करेंगे, अदरवाइज ये आपको डिस्काउंट जो है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है भाई। चलिए, अगर देखो मैं यहां पर सबसे पहले बात करता हूं मेरे भाई कि अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की यहां पर बात करें कि क्लासिकल मैकेनिक्स का वो कौन सा कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहला आपका टॉपिक है फेज स्पेस, जिससे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक्स और पी के वर्सेस जो आपका ग्राफ जो आपसे पूछा जाता है, एक्स पी एक्स हो सकता है, वाई पी वाई हो सकता है, लेकिन फेज स्पेस से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे हमेशा रिपीट किए जा रहे हैं। दूसरा इसमें आपका जो कंसेप्ट है वो है आपका सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स जो मोशन है आपका, सेंट्रल फोर्स मोशन से भी आपसे रिपीट पे क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। और तीसरा है आपका ऑसिलेशंस, ठीक है ना, तीसरा है यहां पर आपका ऑसिलेशंस। देखो बाकी क्या होता है कि आपका कभी लैग्रेंजियन से आ जाएगा, तो कभी हैमिल्टोनियन से आ जाएगा, तो कभी पॉइजो ब्रैकेट से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। बट ये तीन कंसेप्ट आपके ऐसे हैं जो रिपीट हो ही रहे हैं भाई साहब, इनसे ऐसा होता ही नहीं है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए जिनसे आपसे क्वेश्चन पेपर में इनसे क्वेश्चन ना पूछा जाए। अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिकल का, तो मैथमेटिकल में मोस्ट रिपीटेड में जो मुझे लग रहा है, एक तो सिम्पसन्स मेथड से 5 नंबर में, सिम्पसन्स मेथड से 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चंस जो है 1/3 में आ जाए, या फिर आपका 2/3 में आ जाए। बट 2/3 इतने ज्यादा नहीं पूछा जा रहा जितना 1/3 पूछा जा रहा है, तो ये भी एक मोस्ट रिपीटेड यहाँ पर आपका कंसेप्ट है। और दूसरा है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका कांस्टेंट वाला भी आ सकता है या कांस्टेंट वेरिएशन वाला भी आता है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन से। और तीसरा सर जो सबसे ज्यादा अभी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है डिराक डेल्टा फंक्शन। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की सबसे खास बात क्या आ रही है, या तो इसका मैथमेटिकल फिजिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर ये मैथमेटिकल में नहीं आ रहा है ना सर, तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वांटम फिजिक्स में, जो आपकी जो पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम होती है वहां पर आपका ये क्वेश्चन इसका बन के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रॉब्लम आपकी ऐसी हैं जो आपसे रिपीटेड मोड पे पूछी जा रही है। अब अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा रिपीटेड मोड पर पूछा जा रहा है आपका इमेज प्रॉब्लम, जिससे आपका क्वेश्चन आ ही रहा है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
इस पर पॉइंटिंग वेक्टर को लेकर के क्वेश्चन हर बार आपसे पूछ रहे हैं, वो पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तीसरा आपका मैक्सवेल इक्वेशन से या तो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा रहा है, जैसे इस बार सिर्फ यही पूछा गया था कि कौन सा इसको सेटिस्फाइड करेगा। और एक है आपका बायो सेवर्ट लॉ। सर देखने में बायो सेवर्ट लॉ ऐसा लगता है जैसे इससे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, लेकिन सर इससे रिपीटेड मोड पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, तो आप इसको यहां पर क्या कर सकते हो, रिवीजन इसका कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सर जी क्वेश्चन इससे पूछ ही रहा है। एक D2A और A2D यानी एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग से क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जा रहा है। तीसरा है आपका परसेंटेज एरर वाला जो क्वेश्चन आता है, परसेंटेज एरर वाला एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी आपसे पूछा जा रहा है। और एक है आपका सिंपल सर्किट, ठीक है ना, सिंपल डिजिटल सर्किट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, सिंपल डिजिटल सर्किट से आपसे क्वेश्चन। तो ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपसे रिपीटेड मोड पर इनसे पूछे जा रहे हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। जैसे अगर मैं क्वांटम फिजिक्स की बात करूं तो यहां पर जैसे पोटेंशियल वेल से क्वेश्चन आ ही रहा है सर, पोटेंशियल वेल से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। हाइड्रोजन एटम ऐसा जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपका किस कोऑर्डिनेट में है ये आपको देखना पड़ेगा, बट इससे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अगर हम लोग बात करें डब्ल्यू के भी रिपीटेड मोड पे आपसे पूछ रहा है ना, वेरिएशनल प्रिंसिपल है ना, वेरिएशनल प्रिंसिपल, लेकिन ये ऐसा है सर इससे थोड़ा सा, जैसे इस बार आ गया, ठीक है ना, वेरिएशन प्रिंसिपल जो है इससे क्या है ना कि इस बार आ गया, इससे पहले भी आ गया, पहले रिपीट हुआ, बीच में एक दो बार इसको मिसिंग रखा है इन लोगों ने, तो इसके ऊपर परटर्बेशन थ्योरी आपसे पूछ ले रहा है। देखो एटॉमिक में सबसे ज्यादा वेरिएशन है हाइड्रोजन एटम, यानी कि रिड्यूस्ड मास वाला जो फॉर्मूला है आपका, यानी कि जो रिड्यूस्ड मास का जो कंसेप्ट है ना, इससे क्वेश्चन रिपीट पे आ रहा है, बाकी सारा बदल दे रहा है, ठीक है ना। थर्मोस्टेट में मेन चीज क्या है आपकी, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ रहा है। रैंडम बॉक्स से क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पूछे जा रहा है, रैंडम बॉक्स से हर बार क्वेश्चन आपका आ रहा है, रैंडम बॉक्स प्रॉब्लम से। जनरेटिंग फंक्शन से क्वेश्चन आपका बन ही रहा है, ठीक है ना, जनरेटिंग फंक्शन से क्वेश्चन बन रहा है। आइजिंग मॉडल से क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है ना, आइजिंग मॉडल, मतलब ये वो कंसेप्ट हैं जो क्वेश्चन दे ही रहा है। आप अगर इनको भी करते हैं तो आपको बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनके क्वेश्चंस लगा लो, है ना। सॉलिड स्टेट में बात करें, देखो क्रिस्टलोग्राफी से एक क्वेश्चन, क्रिस्टलोग्राफी से एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही रहा है। दूसरा अगर हम लोग बात करें आइंस्टाइन थ्योरी से, ठीक है ना, आइंस्टाइन थ्योरी से क्वेश्चन आपका यहां पर आ रहा है। और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, जैसे एक आपका सुपर कंडक्टिविटी कॉन्सेप्ट हो गया और एक आपका होल कॉन्सेप्ट हो गया, तो इन दोनों में से कभी कभी रिपीट कर देता है और कभी कभी मिसिंग भी कर देता है, बट उनसे क्वेश्चन आता है। बट ये तीनों ऐसे जिनसे आ ही रहा है। सर न्यूक्लियर में दो चीजें, एक तो गामा ट्रांजिशन से क्वेश्चन पूछ ही रहा है सर, गामा ट्रांजिशन से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और न्यूक्लियर रिएक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और न्यूक्लियर रिएक्शन से कौन से वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको पता है, जिसमें आपका मोमेंटम कंजर्व वाली कंडीशन रहती है, मोमेंटम कंजर्व वाली कंडीशन रहती है, जहां पर आपसे काइनेटिक एनर्जी को पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन पे आपसे पूछा जा रहा है। बाकी के क्वेश्चन जो है वो मे और मे नॉट वाली कंडीशन में है, बट ये वाले आपसे पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट फिजिक्स को लेकर के यहाँ पर जो आपका डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग इन्हीं कंसेप्ट को अगर आप रिपीट पे पढ़ते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई करना कोई रोक नहीं सकता। आप मेरी बातें मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठाना और उसमें देखना क्या इन सभी से क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं या नहीं, ये आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात थी, आप इसके द्वारा अपना रिवीजन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बट फाइनली आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और टेक्स्ट बुक की तरफ से। जो छूट आपको मिल रही है इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं, कौशल कूपन कोड का यूज करें। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए आप कोर्स बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर आप लोग फिजिक्स के इन टॉपिक्स पर वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे डेली मेरी क्लास आती है, मेरा नाम है कौशल सारस्वत, आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।